कैसे रहते हो? तो तीनों भाई, तीनों बॉलर्स, किसी को शौक नहीं हुआ कि मैं बैटिंग कर लेता हूँ? अभी आपने बात की कि लेजेंड प्लेयर्स को आपने खेलता देखे, तो कौन सा वो प्लेयर था जिसको आपने फॉलो किया? डांटा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि बॉलिंग अच्छा कर रहे हो, उसने सपोर्ट किया है काफ़ी। अब मेरा तो हुनैन के साथ ज़्यादा है, मजाक उसके साथ चलता रहता है, नसीम के साथ भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग MYK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं उबैद शाह, जो कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी टीम का एक फ़ख्र बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो उबैद? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है PSL 9 का चैम्पियन बन के? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था PSL में खेलना और चैम्पियन बने, तो काफ़ी इन्जॉय भी किया और अच्छा लगा। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो ज़ाहिरी बात है, जब सीनियर के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो एक्सपीरियंस हो जाते हैं। और जिस तरह हमने जो कुछ सीख के आया तो इंशाल्लाह उस पर मेहनत करेंगे और आगे जो भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसके लिए तैयार रहेंगे। अंडर 19 का भी खेल के आए हो, वर्ल्ड कप वगैरह, तो उसमें बताओ क्या सीखने को मिला, कैसे एक्सपीरियंस था? हाँ जी, बिल्कुल। अंडर 19 में तो यही था, अलग अलग कंडीशन था, तो कंडीशन के मुताबिक खेल रहे थे। और जिस तरह साउथ अफ्रीका के विकेट थे और उधर खेल के आए तो काफ़ी उधर भी एक्सपीरियंस हुआ है और अच्छा लगा है उधर भी। और ये बताओ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में तीनों भाई एक साथ मतलब आ गए और छा गए हो। हाँ जी, बिल्कुल। ज़ाहिरी बात है, एक ही टीम में तीनों भाई जब खेलते तो ज़ाहिरी बात है खुशी होती है। और दूसरा ही कि जिस तरह घर में रहे एक दूसरे के साथ, उसी तरह उधर भी एंजॉय किए और ये एक प्राउड की बात होती है। घर में कैसे रहते हो? बस घर में भी यही है कि जिस तरह नॉर्मल भाई रहते हैं उसी तरह रहे हैं। कैसे रहते हैं कुछ तो बताओ ना, कुछ मोमेंट्स शेयर करो। मोमेंट्स तो यही है कि आपको पता है भाई वगैरह किस तरह रहते हैं, तो हंसी मजाक भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, बहस हो जाती है। झगड़े ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन हंसी मजाक और ये चीज़ें ज़्यादा होती है जी। तो तीनों भाई, तीनों बॉलर्स, किसी को शौक नहीं हुआ कि मैं बैटिंग कर लेता हूँ? देखिए, हर बंदे में एक नेचुरल टैलेंट होता है, कोई बैट्समैन बनता है, कोई बॉलर होता है, तो ये इंसान के अंदर एक नेचुरल होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे अंदर एक नेचुरल टैलेंट था फास्ट बॉलिंग का, और जिस तरह हमने देखे हमारे जो लेजेंड प्लेयर थे उनको देख के शौक़ पड़ा है और उसी तरह हमने भी बॉलिंग स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोगों के सामने। अभी आपने बात की कि लेजेंड प्लेयर्स को आपने खेलता देखे, तो कौन सा वो प्लेयर था जिसको आपने फॉलो किया? देखें, हम जब छोटे थे तो हमें शौक़ था कि ज़्यादा छक्के कौन मारते, बड़े छक्के और तेज़ बॉल कौन कराते। तो जो आप लोगों को पता है, शाहिद अफरीदी जो कि बहुत तेज़ खेलता था, छक्के मारते थे, जल्दी आउट भी होता था, लेकिन जब आउट होता था तो हम कहते कि अब टीवी बंद कर दे, मज़ा नहीं आ रहा मैच का। तो उसको ज़्यादा देखते, और शुएब अख्तर की जो जिस तरह स्पीड थी, बॉलिंग वो शॉर्ट पिच करता था, यॉर्कर वगैरह, तो हमें मज़ा आता था। तो उसके बाद जब हम उसको देख के फिर हम अपना घर में खेलते थे आपस में भाइयों के साथ, तो इसी तरह शौक़ पड़ा है। और यही दो प्लेयर है, दो नहीं बल्कि सारे हैं, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा शौक़ से देखा। ज़बरदस्त। और ये बताओ कि नसीम शाह ने कितना गाइड किया आपको कि किस तरह से बॉलिंग करवानी है, किस तरह खुद को ट्रेन करो? नहीं, बॉलिंग के बारे में तो नहीं बताए, बाकी डिसिप्लिन के बारे में और जो डाइट होता है उसके बारे में बताया। बाकी कहते हैं कि जो जिस कोचेज़ ने मुझे बताया वो आप लोग को सिखा रहे, तो उससे जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही फ़ायदा होगा। कभी भाई ने डांटा है कि ये तुमने कैसी बॉल करा दी है? भाई के साथ तो इतना, ये फ़र्स्ट टाइम था उसके साथ खेल रहा था, लेकिन उसने डांटा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि बॉलिंग अच्छा कर रहे हो, उसने सपोर्ट किया है काफ़ी। तो वो गुस्सा नहीं किया। बाकी मैच के बाद उसने बोला है कि इस टाइम पे ये करना चाहिए था, इस टाइम पे ये करना चाहिए था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ज़बरदस्त। और ये बताओ किससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, हुनैन के साथ या नसीम के साथ? मेरा तो हुनैन के साथ ज़्यादा है, मजाक उसके साथ चलता रहता है, नसीम के साथ भी अच्छा है, लेकिन फिर नसीम का हम दोनों में से फिर मेरे साथ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ जब होता है तो फिर हुनैन को हम ज़रा गुस्सा भी करते हैं और उसके मजाक होता रहता है, तो ये चलता रहता है। कोई तीनों भाइयों का कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या हो जो शेयर करना चाहो? अभी टाइम ऐसा है कि सब कुछ भूल गया हूँ जब याद हो जाएगा तो इंशाल्लाह बता दूँगा। लगता है उबैद जो है ना बहुत ज़्यादा थक के आए। थका तो नहीं हो, लेकिन काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है, एक इनिंग्स जो है तो थोड़ा सा थकावट है, तो अभी याद भी नहीं है कि पूरा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। लगता है बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, अभी तो छोटे से हो। नहीं, उस हवाले से नहीं कह रहा हूँ, जो अभी इधर बैठा हो उसमें थकावट हुई है, बैठ के थक गया है। बैठ के थक गया। अच्छा ये बताओ क्या ड्रीम करते हो कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है, कितना ऊंचा अपना नाम बनाना है?
देखे सिंपल सा है, मेहनत करेंगे, मेहनत पे सब कुछ है इंशाल्लाह। और जितना हम ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका अल्लाह उतना ही रिज़ल्ट देगा। तो मेहनत पे सारा इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेंगे। और मुझे लग रहा है कि इन तीनों भाइयों ने एक साथ ही एक ही टीम में आना है और बस हल्ला बोल देना है। नहीं, इस तरह कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमने यही सोचा है कि मैं खुद यही सोच रहा हूँ जिसको भी मौका मिल रहा है वो बस अपनी टीम के लिए और अपने लिए अच्छा करे। शादाब खान कैसा कैप्टन था? देखिए बहुत अच्छा टाइम उसके साथ गुजरा है, बहुत अच्छा उसने हमें गाइड किया। ये नहीं कि वो समझ रहा था कि मैं कप्तान हूँ, बस भाई की तरह उसने हमें रखा था। और यही कह रहे थे कि इस तरह ना समझो कि मतलब वही सिंपल सा जो फ्रेंडली माहौल होता है उस तरह उसने कोई महसूस नहीं किया कि मैं आप लोगों का कप्तान हूँ जिस तरह होता है। तो उसने एक भाई की तरह और एक फ्रेंड की तरह रखा था और इसी तरह माहौल था ड्रेसिंग रूम का। अरे जी, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ उबैद शाह। आई होप आपने इनकी बातों को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।